नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान से संबंधित जो दिशा निर्देश कल जारी किया गया था दोस्तों, 23 जनवरी को प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और परान जनरेट करने का जो दिशा निर्देश उसमें दिया गया था और खास करके जो HRMS ऑन बोर्डिंग का जो प्रोसेस है दोस्तों, उसके बारे में जो बताया गया था, उसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और जो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण करने हेतु जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया है दोस्तों, उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, शिक्षा विभाग बिहार सरकार 23 जनवरी को ये लेटर जारी किया गया है। इसमें कुछ पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेषक है जो निदेशक है प्राथमिक शिक्षा निदेशक, उन्होंने लिखा है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। विषय बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में, यानी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान करने हेतु जो कार्रवाई है वो करना है। और प्रसंग दिया गया है दोस्तों, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली यथा संशोधित, जिसके अनुरूप विशिष्ट शिक्षकों का नियुक्ति किया गया है दोस्तों, राज्यकर्मी बनाया गया है स्थानीय निकाय के शिक्षकों से। उसी के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है दोस्तों। क्या दिशा निर्देश है देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि प्रासंगिक नियमावली के नियम 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत शिक्षक जो इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यानी कि जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली का नियम 3 और 4 है उसके अनुरूप परीक्षा पास करने के बाद जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। और विशिष्ट शिक्षक को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। यानी जो विशिष्ट शिक्षक होंगे दोस्तों, वो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के अनुसार उसको विद्यालय अध्यापक के जैसा सुविधा मिलेगा, लाभ मिलेगा, वेतन मिलेगा, जिसका जिक्र किया गया है। 2 नंबर पॉइंट है दोस्तों, आप अवगत है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 यथा संशोधित के प्रावधानों के आलोक में नियुक्त विद्यालय अध्यापकगण को एनपीएस से आच्छादित किया गया है। ऐसे में विशिष्ट शिक्षकों को भी एनपीएस योजना से आच्छादित किया जाना है। इसे हेतु उनके पास प्रान नंबर होना आवश्यक है। जब कहा गया है दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक के जैसा लाभ मिलेगा, वेतन मिलेगा, तो जब विद्यालय अध्यापकों को एनपीएस का लाभ दिया जाता है तो संभवतः विशिष्ट शिक्षकों को भी एनपीएस का लाभ दिया जाएगा। और एनपीएस का लाभ लेने के लिए विशिष्ट शिक्षकों के पास क्या होना चाहिए? प्रान नंबर होना चाहिए। जो राज्य के कर्मचारी हैं दोस्तों, उनका प्रान नंबर होना चाहिए। आप इससे भी अवगत हैं कि एनपीएस कर्मियों को ओपीजीएम एवं ईएनपीएस के माध्यम से प्रान आवंटन की सुविधा उपलब्ध है। यानी जो राज्य कर्मचारी हैं दोस्तों, वो ईएनपीएस के माध्यम से प्रान जनरेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या प्रान आवंटन की सुविधा उपलब्ध है। ईएनपीएस की व्यवस्था पूरी तरीके से पेपरलेस है, यानी जो प्रान जनरेट करने का आप प्रोसेस करते हैं वो पेपरलेस है एवं इसमें सभी अभिदाता द्वारा सभी सूचनाओं को अपने स्तर से ऑनलाइन भरा जाएगा। यानी जो विशिष्ट शिक्षक होंगे, जो अभिदाता होंगे, वे जो है उसको अपने से भरेंगे और जो नोडल पदाधिकारी के सत्यापन एवं स्वीकृति के पश्चात प्रान नंबर आवंटित हो जाएगा। जो नोडल पदाधिकारी है उसका सत्यापन के बाद प्रान नंबर आवंटित हो जाएगा। तो नोडल पदाधिकारी कौन होंगे दोस्तों? वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना नोडल पदाधिकारी होंगे विशिष्ट शिक्षकों का प्रान नंबर जनरेट करने हेतु। सुलभ प्रसंग हेतु विशिष्ट शिक्षकों के लिए प्रान प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शिका अनुलग्न 1 के साथ संलग्न है। यानी प्रान नंबर कैसे जनरेट करना है दोस्तों, उसका दिशा निर्देश दिया गया है। और दूसरा चीज दिया गया है दोस्तों कि प्रान आवंटन होने के उपरांत संबंधित विशिष्ट शिक्षकों का डाटा HRMS पोर्टल के माध्यम से ऑन बोर्डिंग करने की कार्रवाई विभाग के स्तर से की जानी है। जब प्रान नंबर जनरेट हो जाएगा दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का डेटा HRMS पोर्टल पर भी ऑन बोर्डिंग में कार्रवाई किया जाना है विभाग के द्वारा। ध्यान रहे दोस्तों, जब तक प्रान नंबर जनरेट नहीं होगा विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों को वेतन भुगतान से पहले प्रान नंबर जनरेट होना आवश्यक है। और प्रान नंबर के बाद दोस्तों HRMS पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग की कार्रवाई किया जाएगा विभाग के द्वारा।
इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा हेतु निर्मित पोर्टल एवं ENPS पोर्टल से विशिष्ट शिक्षकों का डेटा प्राप्त कर विभाग या कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के माध्यम से HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई की जाएगी। यानी जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो पोर्टल है दोस्तों, जिसके द्वारा परीक्षा लिया गया था, शिक्षक पास किए थे, उससे जो है डेटा लेकर के जो है HRMS पोर्टल पर उनको अपलोड करना है और ये विभाग के द्वारा किया जाएगा। और दूसरा चीज़ दिया गया है दोस्तों कि HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग के लिए विशिष्ट शिक्षकों का विभाग या काउंसलिंग पोर्टल पर यानी टेक्निकल ज्वाइनिंग अनिवार्य है, जिसमें योगदान की तिथि एवं समय स्पष्ट अंकित हो। HRMS पोर्टल पर दोस्तों ऑनबोर्डिंग पर तभी कार्रवाई किया जाएगा जब तक कि टेक्निकल ज्वाइनिंग ना हो जाए। यानी योगदान विशिष्ट शिक्षक जो मूल प्रति योगदान पत्र का जमा किए हैं दोस्तों, वो स्कैन होकर के पोर्टल पर अपलोड होगा और सभी शिक्षकों का योगदान होगा। उसके बाद ही प्रान नंबर या HRMS की कार्रवाई की जाएगी। संभवतः 1 जनवरी से 7 जनवरी तक विशिष्ट शिक्षक अपने विद्यालय में योगदान किए हैं। सभी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक ये मान के चले कि उनका टेक्निकल ज्वाइनिंग अब तक हो गया होगा, क्योंकि जनवरी माह अब खत्म होने वाला है। विशिष्ट शिक्षकों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कल के डेट में जो लेटर निकला था दोस्तों, 5 नंबर पॉइंट, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित की नियमावली 8.1 के अंतर्गत प्रावधानित है कि विशिष्ट शिक्षकों को स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। नियमावली में यह दिया गया है 8.1 में कि विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा। एक बार फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों, पूर्ण वेतन संरक्षण या पे प्रोटेक्शन का मतलब यही हुआ कि नियोजित रहते हुए जो आपको मूल वेतन मिल रहा था, बेसिक पे था, विशिष्ट बनने के बाद आपका मूल वेतन उससे कम नहीं होगा। यदि उससे कम होता है तो उससे आगे वाला इंडेक्स पे आपको लाभ दिया जाएगा। एवं 8.2 में प्रावधानित है कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। ये नियमावली लागू होने के बाद, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार जो है विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। फिटमैन मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ दोस्तों, जो मूल वेतन विशिष्ट शिक्षकों को नियोजित रहते हुए मिल रहा था, उनका जो मूल वेतन है किस मैट्रिक्स पे फिट बैठ रहा है, उसके अनुसार उनको वेतन का भुगतान किया जाएगा। और बाकी अन्य भत्ता जो है, जो HRA DA मिलता है, वो राज्य सरकार जो सबको देती है, वो विशिष्ट शिक्षकों को भी दिया जाएगा। दूसरा चीज़ है दोस्तों, इस क्रम में यह भी अंकित करना समीचीन प्रतीत होता है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों के वेतन भुगतान की कार्रवाई जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के माध्यम से होता है। जो नियोजित शिक्षक है दोस्तों, उनको जो वेतन का भुगतान किया जाता है वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा किया जाता है। अतएव स्थानीय निकाय शिक्षक जो प्रासंगिक नियमावली के प्रावधान के अंदर विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान दिए हैं के वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई इस अवधि में करना सुनिश्चित किया जाए। यानी जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना है दोस्तों, उनके द्वारा विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया जाएगा, वेतन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, फिटमैन मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, और ये कार्य को जल्दी कर लेना है ताकि 100 समय उनके वेतन भुगतान की कार्रवाई की जा सके। यानी मूलतः ये बात हो गया दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन होगा, उसका जो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार जो मूल वेतन जो सिलेक्ट होगा दोस्तों, वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा या जिला कार्यक्रम कार्यालय स्थापना के द्वारा किया जाएगा। अतः निर्देश दिया जाता है कि विशिष्ट शिक्षकों के प्राण आवंटन एवं वेतन संरक्षण संबंधित अग्रतर कार्रवाई की जाए। यानी विशिष्ट शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट करना है और वेतन संरक्षण का फिटमैन मैट्रिक्स होगा दोस्तों, उस पर कार्रवाई किया जाना है। इस लेटर के माध्यम से 2 चीज हुआ दोस्तों, एक तो ये कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए प्राण नंबर जनरेट करना है, उसके बाद HRMS पोर्टल पर कार्रवाई किया जाना है, और उसके बाद जो है विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का फिक्सेशन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा किया जाना है। और जो प्राण जनरेट करने की प्रक्रिया है दोस्तों, जो दिशा निर्देश पहले कुछ जिलों के द्वारा निकाला गया था, वही दिशा निर्देश इस पे भी जारी किया गया है दोस्तों। बस सेम स्टेप है, आपको इसी के अनुरूप जो है, जैसा आपने पहले किया था उसी के अनुसार आपको जो है प्राण जनरेट की प्रक्रिया करना है। और ज़्यादा दिशा निर्देश के लिए आप इस कोड को दोस्तों स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टोटल दिशा निर्देश मिल जाएगा, और सभी जिला का जो DDO कोड है दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षकों का नोडल पदाधिकारी है, ट्रेजरी का जो DDO कोड है, सभी जिला का DDO कोड कल के लेटर के माध्यम से शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है।
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जब आप प्राण जनरेट करने की प्रक्रिया करें दोस्तों, डीडीओ कोड, ये डीडीओ कोड सावधानी पूर्वक भरें। यदि आप गलत डीडीओ कोड या अन्य जिला का डीडीओ कोड अगर आप डाल देते हैं, आपका प्राण रिजेक्ट हो जाएगा, या हो सकता है उस जिला में आपका प्राण अप्रूव कर दिया जाए तो आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये लेटर के रिगार्डिंग एक और लेटर देखते हैं दोस्तों। सुपौल का ये लेटर है दोस्तों, 24 जनवरी का लेटर है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सुपौल के द्वारा ये लेटर निकाला गया है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल। आदेश है, क्या निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 281 23 जनवरी 2025 द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु बिंदुवार निर्देश दिया गया है। जैसा कि जो लेटर मैंने आपको पहले दिखाया, उस पर दिशा निर्देश दिया गया है, जिसके आलोक में अधो हस्ताक्षरी कार्यालय के ज्ञापांक 271 दिनांक 23 जनवरी 2025 द्वारा पत्र की प्रतिलिपि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला सुपौल एवं विशिष्ट शिक्षक प्रारंभिक उच्च माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को दी गई है। इसलिए विभागीय पत्र निर्गत होने से पूर्व अधो हस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 230 18 जनवरी 2025 द्वारा वेतन आदि भुगतान एवं प्राण जनरेट करने हेतु दिए गए निर्देश को रद्द किया जाता है। यानी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा जो लेटर निकाला गया था दोस्तों 18 जनवरी को, पत्रांक 230 के द्वारा कि सभी शिक्षकों का प्राण जनरेट करना है और उसमें दिशा निर्देश दिया गया था, उसको जो है रद्द किया जाता है। उक्त के निर्देश के आलोक में जिन शिक्षकों के द्वारा प्राण नंबर जनरेट करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के लॉगिन में भेजा गया है, उसे रिजेक्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। यानी कल जो 23 जनवरी था दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है प्राण जनरेट करने का, उससे पहले जितने भी शिक्षकों ने प्राण नंबर के लिए अप्लाई किया था सुपौल जिला में, उनका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करने की कार्रवाई किया जा रहा है। अतः सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला सुपौल एवं सभी विशिष्ट शिक्षक प्रारंभिक उच्च माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त के विभागीय पत्रांक 281 दिनांक 23 जनवरी 2024 द्वारा बिंदुवार दिए गए निर्देश एवं पत्र के साथ संलग्न मार्गदर्शिका के अनुरूप अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यानी 23 जनवरी से पहले, विभाग का पत्र निकलने से पहले जिन्होंने भी प्राण नंबर के लिए अप्लाई किया था सुपौल में, उसका आवेदन को रद्द किया जा रहा है और आपको प्राण नंबर के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका प्राण नंबर जनरेट होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान आदि है, जो प्राण नंबर जनरेट करने का दिशा निर्देश दिया गया है, और खास करके जो विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन है दोस्तों, उसको जो करने का निर्देश दिया गया है सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को, उसके आलोक में सभी विशिष्ट शिक्षकों का प्राण जनरेट होगा और सभी विशिष्ट शिक्षकों को वेतन जो भुगतान किया जाएगा दोस्तों, वो फिक्सेशन के बाद प्राण नंबर जनरेट होने के बाद किया जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।